नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं जनकृति साहू और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंचल का लोकप्रिय चैनल जाजौली न्यूज़। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको मिला रहे हैं श्री राम कथावाचक अशोक चतुर्वेदी जी से, जो अब किसी नाम के मोहताज नहीं है। चतुर्वेदी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कुटीर में आकर के पधारे हैं। और डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी ना होकर के अब कथावाचक के रूप में मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश हूँ और आप लोगों ने इंटरव्यू मेरा प्रारंभ किया है, आपको थैंक यू। अशोक चतुर्वेदी जी, आप एक प्रशासनिक सेवक हैं और इसके साथ ही आपने श्री राम की यश गाथा को आगे बढ़ाने में काफ़ी कीर्ति बढ़ाई है, काफ़ी कर्मठता दिखाई है। इसकी प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ से मिली? वस्तुतः राम तो सभी के हैं। राम व्यापारियों के जितने हैं उतने कर्मचारियों के हैं, उतने ही अधिकारियों के हैं, उतने ही राजनेताओं के हैं, गरीबों के हैं, वंचितों के हैं, सबके हैं राम। तो राम की यह खूबसूरती है। और जहाँ तक प्रशासनिक पद का सवाल है, तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते तो राम के दिए गए कर्तव्य पथ पर चलना ही ज़्यादा अच्छा होता है, सभी के लिए श्रेयस्कर होता है। प्रेरणा का सवाल है तो मेरे माता और मेरे पिता का एक आदेश था कि मेरे पिता के स्वास्थ्य के लिए, उनके वृद्ध हो चुके हैं तो उनके दीर्घायु होने के लिए बेटा कुछ राम कथा करो। तो मैं एक अवकाश लेकर के मेरे पिताजी के स्वास्थ्य रक्षार्थ राम कथा के इस कार्य को प्रारंभ किया। और यह जो राम कथा है, मेरे जगत गुरु, मेरे सदगुरु भगवान रामभद्राचार्य जी जो हैं, उनकी कृपा से कथा की जो है यात्रा निकल पड़ी। रामलला की जन्मभूमि के तर्ज पर मंदिर निर्माण के लिए जांजगीर चांपा की भूमि को ही क्यों चुना गया? सबे भूमि गोपाल की सारी भूमि है, वह तो राम की ही भूमि है। तो ऐसे चुनने की ऐसी कोई बात या ऐसे कोई मन स्थिति तो मेरे हृदय में नहीं आया, परंतु यह मेरा अपना प्रारब्ध होगा, अपना यह भाग्य है। यह जो भूमि है चुन ली गई श्री राम के द्वारा, श्री राघव सरकार के द्वारा, मैंने नहीं चुना है। आपने श्री राम कथा की शिक्षा दीक्षा किनसे और कहाँ से ली है? श्री राम और श्री राम कथा की शिक्षा दीक्षा लेने की जहाँ तक के प्रश्न का सवाल है, यह तो शिक्षा दीक्षा राम को लेकर के लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही इस धरती पर उत्पन्न होता है, अवतरित होता है, वह राम का होता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य ही होता है। राम आत्ममंथन के विषय हैं, राम आत्मचिंतन के विषय हैं। राम को हर व्यक्ति के अंदर राम है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहचाने। तो शिक्षा दीक्षा इसको लेकर के, कथा को लेकर नहीं हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की सिर्फ विशेष अनुग्रह और कृपा से ही यह राम कथा की यात्रा प्रारंभ हुई है। जी, आपके अथक प्रयास का नतीजा है कि हमारे जिले जांजगीर चांपा में पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यह सिर्फ मेरा ही सौभाग्य नहीं है, वस्तुतः संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। तेंदुआ धाम के ग्रामीणों का, विकासखंड नवागढ़ के ग्रामीणों का, संपूर्ण जांजगीर जिले का, शिवरी नारायण का यह सौभाग्य है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन इस धरती पर हो रहा है। और यह ईश्वर की ही कृपा है, उनकी कृपा है कि वो यहाँ पधार रहे हैं और इस अकिंचन को, इस गरीब को, एक दीन को, इसका एक माध्यम बना रहे हैं। इससे और बड़ी बात तो कही नहीं जा सकती। वह उनकी कृपा है कि वो आ रहे हैं, हम तो एक निमित्त हैं। श्री राम कथा का अमृत रसपान कथा लोगों के आम जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, और इसके साथ ही आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो साइंस और लॉजिक पर विश्वास करते हैं? मेरी राम कथाओं में एक विशिष्टता की यदि बात कहें तो भगवान श्री राम सभी पात्रों के लिए पृथक एक दृष्टिकोण रखते हैं। मानस के अंदर दशरथ के राम अलग हैं, कौशल्या के लिए राम अलग हैं, जटायु के लिए राम अलग हैं, सबरी के लिए राम अलग हैं, सुग्रीव के लिए राम अलग हैं, हनुमान जी के लिए राम अलग हैं, रावण के लिए राम अलग हैं, मेघनाथ के लिए राम अलग हैं, कुंभकर्ण के लिए राम अलग हैं, मंदोदरी के लिए राम अलग हैं, त्रिजटा के लिए राम अलग हैं। राम का व्यक्तित्व ही इतना खूबसूरत है कि कौन सा व्यक्ति राम से क्या सीखना चाहता है। रावण यदि सीखने की बात कहे तब तो पराक्रम सीख ले कि राम का पराक्रम क्या था, और यदि जटायु से कहें तो वो सीखे कि किस तरीके से एक मांसाहारी पक्षी को वो अपनी सदगति प्रदान करते हैं।
सबरी को सीखना है तो देखें कि सबरी धैर्य के माध्यम से राम को कैसे पाई। केवट से सीखना है तो देखें कि एक निडरता के माध्यम से राम को कैसे पाया जा सकता है। हर पात्र जो है एक अलग किरदार को लेकर के आता है। आप राम से क्या सीख सकते हैं? पराक्रम सीख सकते हैं, समर्पण सीख सकते हैं, राम से कृपा सीख सकते हैं, राम से दयालुता सीख सकते हैं। मानवीय मूल्यों के अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं होती हैं, उदारता है, विनम्रता है, कृपा है, जितनी भी है, परोपकार है, वो सबके सब राम के अंदर हैं। और उनमें से कौन से तथ्य को, कौन से विशेषता को हम पाना चाहते हैं, आराम से पाया जा सकता है। इसलिए किस व्यक्ति का क्या भाव है, उस भाव को सिर्फ यदि जप ले और उसको उस पर आगे बढ़े तो राम को प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जांजगीर चांपा की भूमि में राम मंदिर का निर्माण कराकर आपने राम भक्तों को स्वर्ग सुख देने का प्रयास किया। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ पराक्रम सीख सकते हैं, समर्पण सीख सकते हैं, राम से कृपा सीख सकते हैं, राम से दयालुता सीख सकते हैं। मानवीय मूल्यों के अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं होती हैं, उदारता है, विनम्रता है, कृपा है, जितनी भी है, परोपकार है, वो सबके सब राम के अंदर हैं। और उनमें से कौन से तथ्य को, कौन से विशेषता को हम पाना चाहते हैं, आराम से पाया जा सकता है। इसलिए किस व्यक्ति का क्या भाव है, उस भाव को सिर्फ यदि जप ले और उसको उस पर आगे बढ़े तो राम को प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जांजगीर चांपा की भूमि में राम मंदिर का निर्माण कराकर आपने राम भक्तों को स्वर्ग सुख देने का प्रयास किया। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मुझसे छूट गई थी कि आपने युवाओं को लेकर के कहा। जी। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान के अंदर जब राम की कथा होती है तो ऐसा माना जाता है कि किसी की उम्र 50 साल हो गई, जिसके दांत गिर रहे हैं, जिसके बाल झड़ रहे हैं, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, जिसका आँख काम करना बंद कर दिया, वो धीरे धीरे राम की ओर जाता है। 60 साल हुआ, 70 साल हुआ। मेरी सिर्फ एक ही सोच है कि हमारे यूथ जो हैं 25 साल 30 साल से लेकर के 50 साल के यूथ राम को पहचाने। राम, यदि आप राम को ब्रह्म नहीं मानते हो तो मत मानिए आप, तो राम को एक अच्छा व्यक्ति मानिए, अच्छा इंसान मानिए, वो तो मानिए। वो नहीं मानते हैं तो मत मानिए आप। राम को ज्ञान तो मानना पड़ेगा, ज्ञान के प्रतीक हैं, तो क्या बुराई है। और दूसरी चीज़ हमारा ये कहना है कि प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस को रखा जाना चाहिए। और साल में एक बार कोई पाठ करे, नहीं करने वाला, यदि साल में कोई पाठ कर रहा है तो महीने में करे, महीने में करने वाला है तो दिन में करे, परंतु करे और मानस को अपने घरों में स्थापित करे। विडंबना ये है, एक कवि ने कहा है, मराठी कवि ने, कि यदि कहीं अजान की घंटी बजती है अचानक से और किसी स्थान पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन यदि एक साथ हैं, यूथ, यदि अजान की घंटी बजती है तो सारे के सारे मुस्लिम उठ करके उस अजान में शामिल होने चले जाते हैं। यदि प्रार्थना की सभा की घंटी बजती है तो सारे के सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो जा कर के वहाँ पर प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। परंतु यदि मंदिर की घंटी बजती है, आधे जाते हैं, आधे वहीं खड़े रह जाते हैं। जो आधे खड़े रह जाते हैं उनको ही वहाँ पर भेजना है। यह है राम कथा का सार गर्भित जो है मेरी सोच है। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो राम भक्तों की ओर से और चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। इस तरह के रोचक तथ्यों की जानकारी पाने देखते रहिए जाज्वली न्यूज़। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए जाज्वली न्यूज़।